everybody, welcome on this YouTube channel. I'm Osha Yadav. So today we are going to discuss about टेस्ट क्रोज. टेस्ट क्रोज जो एक डिवाइस की तरह काम करता है जब हम जेनेटिक की बात करते हैं. जेनेटिक में टेस्ट क्रोज हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप. हमारे ऑफस्प्रिंग का क्या फिनोटाइप है उसके बिहाफ पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट क्रोज के पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या होगा, क्या वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा या फिर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. ओके, सो टेस्ट क्रोज को समझने से पहले फर्स्टली वी हैव टू नो कि जीनोटाइप और फिनोटाइप एक्चुअली होते क्या. ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग मेंडेलियन एलील्स की बात करते हैं हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं. एक हमारे पास होता है जीनोटाइप रेशियो और दूसरा हमारे पास होता है फिनोटाइप रेशियो. अब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो में डिफरेंस क्या है एंड हाउ यू आर गोइंग टू represent them. So genotype is all about the genes और the genetic representation. ठीक है, जीन्स जिसका हमें पता है कि एक जीन्स के दो अलील्स होती हैं. ठीक है, हमारे पास एक जीन के दो अलील्स होंगे और इन अलील्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इन अलील्स को हम लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दो कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, होमोजाइगस अगर हमारे पास कंडीशन है तो वो पर्टिकुलर जीन आपका डोमिनेंट और रिसेसिव दो फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, अगर वो डोमिनेंट होगा तो हम उसे कैप्स में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो रेसेसिव होगा तो ऑफ कोर्स हम उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. वहीं हमारे पास जीनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है जिसे हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें एक एलील हमारा डोमिनेंट होगा और दूसरा एलील हमारा रेसेसिव होगा. ठीक है, सो दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन and this is homozygous condition. अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप इज ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर. ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उस पर्टिकुलर जीन का क्या इफेक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर आपको देखने को मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर टॉलनेस की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक कैरेक्टर है टॉलनेस. अब इस टॉलनेस के मेरे को दो फॉर्म देखने को मिलेंगी. वन इज के मेरा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आइदर वो टॉल है या फिर वो ड्वार्फ है. ठीक है, तो टॉलनेस के लिए मेरे पास दो जीनोटाइप हो सकते हैं जिसमें मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. वन इज फुल्ली डोमिनेंट एंड वन इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. ठीक है, ड्वार्फ की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा होगा रेसेसिव. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टॉलनेस के लिए मेरा डोमिनेंट एलील है वो आपका मतलब टॉलनेस के लिए जो एलील है वो डोमिनेंट है. ठीक है, इसीलिए जब ड्वार्फ कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो तभी रिप्रेजेंट होगा जब फुल्ली रेसेसिव फॉर्म होगी यानी कि हम हो जाएगा इस कंडीशन. ठीक है, सो दिस इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. नाउ व्हाट इज द टेस्ट क्रोज एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्पफुल. सो टेस्ट क्रोज बेसिकली एक ऐसा क्रोज होता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग दो ऐसे इंडिविजुअल को लेते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल का फिनोटाइप डोमिनेंट फिनोटाइप होता है और दूसरे इंडिविजुअल का फिनोटाइप रिसेसिव फिनोटाइप होता है. उन दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस परफॉर्म किया जाता है जिसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है. ठीक है, इन शॉर्ट हम कहें कि जब भी हम लोग टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं इट इज अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस. ठीक है, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस इज अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस. बैक क्रॉस सिंपली वो क्रॉस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग को उसी के पेरेंट से या उसी के पेरेंट के सिमिलर जीनोटाइप से हम लोग क्रॉस परफॉर्म करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या है. ठीक है, सो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. कैसे डिफरेंट होता है? जब भी हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे हमारे पास जो इंडिविजुअल होगा उसमें एक इंडिविजुअल हमारे पास रेसेसिव फिनोटाइप की फॉर्म में होगा और दूसरा जो इंडिविजुअल होगा वो हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ होगा.
मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइप, ठीक है। सो रेसेसिव फिनोटाइप और डोमिनेंट फिनोटाइप के बीच में अब देखिए, अगर एक नॉर्मल कंडीशन हम ले, हमने अभी यहाँ पे बात करी, रेसेसिव फिनोटाइप का सिंपली मतलब है कि जो भी मेरे पास पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप रेसेसिव फॉर्म में है, यानी कि फुल्ली होमोजाइगस कंडीशन होगा, तभी तो वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है ना। लेकिन अगर डोमिनेंट फिनोटाइप है तो वो हेटेरो और होमो दोनों कंडीशन में हो सकता है, या इट इज पॉसिबल, इट कैन बी इन होमोजाइगस कंडीशन and it can be in heterozygous condition, right? Yes, homozygous यानी कि this one and heterozygous यानी कि this one, right? So हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन दोनों के बीच में क्रॉस परफॉर्म करने के बाद कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप एक्चुअल में है क्या वो होमोजाइगस कंडीशन में है या ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। सो टेस्ट क्रॉस बेसिकली हम लोग जेनेटिक के अंदर, मेंडेलियन जेनेटिक में यूज करते हैं एक डिवाइस की तरह, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे पास जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप क्या है, क्या वो होमोजाइगस कंडीशन में है या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमें टेस्ट क्रॉस ये भी हेल्प करता है कि हमारे जो जीन्स है क्या वो लिंक है या वो अनलिंक जीन्स है, यानी कि जीन के बीच में जो लिंकेज है उसको मैं फाइंड आउट करने में टेस्ट क्रॉस आपको हेल्प करता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से टेस्ट क्रॉस हमें हेल्पफुल होने वाला है, हमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। ओके, यस, नाउ सी, हमारे पास दो पॉसिबल केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें हम लोग एक मोनोहाइब्रिड केस को लेके चलते हैं, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम लोग फर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं कि हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि फर्स्ट सिनेरियो में मेरे पास जो भी पर्टिकुलर, मान लीजिए मैं एक पी प्लांट को यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ, मेरा पी प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। अब अगर मेरा पी प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में है तो जब मुझे टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करना है तो यहाँ से पेरेंट का जीनोटाइप क्या रहेगा जिनके बीच में मुझे क्रॉस परफॉर्म करना है। तो जैसे मैंने कहा था, एक मेरे पास डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, दूसरे मेरे पास रिसेसिव फिनोटाइप वाला। सो रिसेसिव फिनोटाइप वाला मेरे पास जो इंडिविजुअल है वो आपका ऑफस्प्रिंग होने वाला है, और जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला इंडिविजुअल है वो आपका पेरेंट होने वाला है, ठीक है। उन दोनों के बीच में मुझे क्रॉस परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास प्लांट होने वाले हैं जिनके बीच में हम क्रॉस परफॉर्म करेंगे, टॉल प्लांट, और ये टॉल प्लांट मेरा होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि हमने पहली कंडीशन क्या ली है, होमोजाइगस, ठीक है। और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ऑफ कोर्स हम इसे कैप्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो पेरेंट होने वाला है दैट इज ड्वार्फ, और ड्वार्फ में भी कैसा, फुल्ली रिसेसिव फॉर्म यानी कि फुल्ली होमोजाइगस कंडीशन। सो ऑफ कोर्स इसका जीनोटाइप होगा आपका स्मॉल लेटर में टी, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास जो गैमेट्स यहाँ से बनने वाले हैं वो मेरे पास गैमेट्स बनेंगे, दीज आर द गैमेट्स, ठीक है। अब इन गैमेट्स के बीच में ऑफ कोर्स हमें क्रॉस कराना है, और क्रॉस करने के बाद मेरे पास F1 जनरेशन होगी। सो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ से क्रॉस करा लेते हैं। सो इनका जब क्रॉस होगा तो मेरे पास एक हाइब्रिड फॉर्म आएगी, एंड दिस इज द हाइब्रिड फॉर्म। सो ऑफ कोर्स दिस इज द जीनोटाइप, और इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा टॉलनेस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हेटेरो कंडीशन में जरूर है बट इसमें डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, सो वो रिसेसिव एलील के अपीयरेंस को सप्रेस कर देगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मुझे फिनोटाइप देखने को मिलेगा दैट इज टॉलनेस, राइट। सो इस चीज से मेरा क्या कंक्लूजन निकलेगा, इस चीज से मेरा ये कंक्लूजन निकला है कि अगर मेरे पास मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो मेरे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे F1 जनरेशन में वो सारे के सारे टॉल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चीज कंक्लूड करते हैं कि जो टॉल प्लांट है वो तभी प्रोड्यूस हुए हैं जब उसमें एक टाइप का गैमेट हमारा ऐसा है जो टॉलनेस के लिए आपका
कोड कर रहा है, या कहे कि टॉलनेस के लिए हमारा डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तभी ना वो यहाँ पे आपके टॉलनेस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो भी मेरा इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से मैं आपको कंक्लूड करके यहाँ से बताती हूँ। तो देखिए, हमने क्या चीज कहा कि मेरे पास जो टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि इस F1 जनरेशन में मिलने वाली प्लांट, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे टॉल हैं, तो ये जो टॉलनेस वाले प्लांट है, जो टॉल प्लांट है, दे मस्ट बी प्रोड्यूसिंग ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट, दैट्स व्हाई होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है कि यहाँ पर जो मेरा पेरेंट होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। ठीक है, सो हमने इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, हमने एक टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया। इस टेस्ट क्रॉस में मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पर्टिकुलर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जब भी हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक होता है पेरेंट और दूसरा होता है ऑफस्प्रिंग। इन दोनों के बीच में टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया जाता है। ऑफस्प्रिंग का हमें पता होता है कि वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो रिसेसिव है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टॉलनेस का कैरेक्टर लेके चल रही हूँ तो वो ड्वार्फ है, और ड्वार्फ है तो उसका जीनोटाइप है हमारे पास ये। पेरेंट का मुझे नहीं पता कि पेरेंट का जो फिनोटाइप है या जीनोटाइप है वो क्या है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। एक हो सकती है कि वो होमो कंडीशन में हो, दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो हेटेरो कंडीशन में, है ना। तो अगर वो पेरेंट, मैंने पहला सिनेरियो लिया कि वो होमो कंडीशन में है, तो उसमें मेरे पास हाइब्रिड आना चाहिए टीटी, यानी कि यहाँ पर जितना भी मेरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी टॉलनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे फिनोटिपिकली। सो ऑफ कोर्स यहाँ से मेरा जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये कि मेरा जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो आपका होमोजाइगस कंडीशन में है, तभी F1 जनरेशन में मिलने वाले मेरे प्लांट टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, ओके। नाउ हम लोग दूसरा सिनेरियो यहाँ से लेके चलते हैं। दूसरा सिनेरियो मेरे पास क्या है कि मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका हेटेरो कंडीशन में हुआ। ठीक है, मान लीजिए दी टॉल प्लांट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो इन दिस केस मेरे पास जो जीनोटाइप होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। ठीक है, सो यहां से हम पेरेंट का जीनोटाइप लिखते हैं। सो पेरेंट मेरे पास क्या होने वाला है, फर्स्ट मेरे पास पेरेंट हो गया ये, जो ऑफ कोर्स टॉल फिनोटाइप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा मेरे पास जो पेरेंट है दैट इज ड्वार्फ विद रिसेसिव फिनोटाइप। अगर इनकी गैमीट्स बनते हैं तो मेरे पास किस तरीके के गैमेट्स आएंगे, यहां से मुझे दो गैमीट्स मिलने वाले हैं और यहां से मुझे एक सिंगल गैमीट मिलने वाला है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैंने क्रॉस कराया तो मेरे पास जो क्रॉस मिलेगा वो कैसा क्रॉस होगा, सो यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास एक ऐसा रेशियो आता है जिसमें दो प्लांट मेरे टॉल हैं, दो प्लांट मेरे ड्वार्फ हैं। अगर इनके जीनोटाइप की बात करूं, टू प्लांट रिप्रेजेंट दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड टू रिप्रेजेंट दी होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, सो यहां से मेरा रेशियो 1:1 का आ जाता है। ठीक है, सो मेरा यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी मेरे पास टॉल प्लांट है, ठीक है, the tall plant must be producing two kind of gametes. That's why हम conclude करते हैं कि मेरा जो parent है वो heterozygous condition में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो तभी तो प्रोड्यूस होंगे ना जब मेरे पेरेंट ऑर्गेनिज्म के पास जो दो एलील्स हैं वो डिफरेंट कंडीशन में प्रेजेंट हो, राइट। सो इस तरीके से हम लोग टेस्ट क्रॉस की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे पर्टिकुलर पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो क्या है, वो होमोजाइगस है या वो हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो अभी हमने बात करी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, अभी हम लोग इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपका टेस्ट क्रॉस काम करने वाला। ठीक है, सो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड का सिंपली मतलब होता है जब हम लोग
एक ऐसा क्रॉस करते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट ट्रेट हमारे पास, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट ट्रेट हो, दो इंडिपेंडेंट हमारे पास कैरेक्टर, ठीक है। सो यस, हमारे पास अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें हैं तो हम लोग यहाँ पे डबल हेट्रोजाइगोसिटी की बात करने वाले हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पे पेरेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पेरेंट ले लेते हैं। पेरेंट पेरेंट मेरे पास क्या होने वाला है, दो कैरेक्टर है मेरे पास, है ना। तो मान लीजिए हेटेरोजाइगस कंडीशन हमने यहां से ले ली, और हेट्रोजाइगोसिटी भी कैसी, डबल हेट्रोजाइगोसिटी, यानी कि दो ट्रेट में हम लोग हेट्रोजाइगोसिटी देखने वाले हैं। तो मेरे पास मैंने दो कैरेक्टर ले लिया है, एक मैंने ले लिया है राउंड एंड येलो, एंड उसी का मैंने क्रॉस कराना है रिंकल एंड ग्रीन के साथ। तो मेरे पास जो जीनोटाइप होगा दैट इज गोइंग टू बी हेट्रोजाइगोसिटी हमने लेनी है ना, सो ऑफ कोर्स ये हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड इसका फिनोटाइप होता है राउंड एंड येलो, ठीक है। यस, इसका हमें क्रॉस कराना है, हमारा जो दूसरा पेरेंट होने वाला है वो होने वाला है रिंकल एंड ग्रीन विच इज अ रिसेसिव फॉर्म, और उसका जो जीनोटाइप होगा दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सो ऑफ कोर्स मुझे इनका क्रॉस कराना है, और इनका अगर मुझे क्रॉस कराना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। हम यहाँ से गैमीट्स बना लेते हैं। गैमीट्स को हमने जैसे बनाया तो यहाँ पर मुझे क्या गैमीट्स मिलेंगे, यहाँ पर मेरे पास चार गैमीट्स मिलेंगे, राइट, एंड दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक सिंगल टाइप का गैमेट्स मिलेगा दैट इज आर, राइट। अब इनका अगर मुझे क्रॉस कराना है तो मुझे इसे क्रॉस की फॉर्म में परफॉर्म करना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स हम इसे क्रॉस की फॉर्म में परफॉर्म भी कर लेते हैं। यस, so first let me erase this part so that we can perform this cross. I hope you guys understood what I have already teach you, right? Okay, so now we have two type of gametes, no sorry, five type of gametes. पहला जो मेरे पास पेरेंट था उससे हमें, ये हमारा एक पेरेंट है, दूसरा हमारे पास ये पेरेंट है, इनसे जो गैमीट्स मिले हैं, इनके गैमीट्स हैं हमारे पास ठीक है, और यहां से आर वाई, इन दोनों के बीच में हमें क्रॉस कराना है, तो हम यहां से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, सो क्रॉस करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलने वाले हैं। राइट, यस, सो यहां से जो हमारा रेशियो निकल के आता है दैट इज 1/4 रिजल्ट इज गोइंग टू बी 1/4 मेरे पास आता है दिस वन, 1/4 this, 1/4 is this one,
and 1/4 is दिस वन। सो यहाँ से जो मेरा रेशो निकलेगा और उस रेशो से हम जो कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन ये होगा कि अगर हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्रॉस को हम लोग लेके चले विद डबल हेट्रोजाइगोसिटी, तो हमें रेशो मिलता है 1:1:1 का। और इसमें मेरे पास ये जो फिनोटाइप है ये इंडिकेट करता है कि जब दो पेयर ऑफ फैक्टर्स को हम लोग लेते हैं और वो सेग्रीगेट होते हैं तो वो एसॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करने पे हमें ये चीज मिलती है कि इस तरीके का फिनोटाइप हमें तभी मिलेगा जब दो इंडिपेंडेंट क्रॉस असॉर्ट एंड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली हो रहे हो। और इसमें हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 1:1:1:1 का रेशियो मिलता है, जो ये शो करता है कि मेरा पर्टिकुलर पैरेंट ऑर्गेनिज्म डबल हेट्रोजाइगोसिटी को शो कर रहा है। क्योंकि डबल हेट्रोजाइगोसिटी है तभी वो इस तरीके के एलील्स को, इस तरीके की जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कंक्लूजन क्या हो जाता है कि एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस विद अ डबल हेट्रोजाइगोसिटी गिव्स 1:1:1 genotype and phenotype ratio indicating that two pair of factors are segregating and assort independently. Okay, so this is what is about double cross and जब हम लोग टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोग डबल क्रॉस परफॉर्म करेंगे, अगर हम एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेके चलते हैं तो उसमें हमारे पास रेशियो आता है 1:1 का। डबल हाइब्रिड क्रॉस अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें हमारे पास रेशियो 1:1:1:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, सो इन सम अगर हम बात करें, टोटल अगर हम बात करें तो टेस्ट क्रॉस पर्टिकुलरली हमारे पास एक डिवाइस है जो मेंडेलियन एलील को रिप्रेजेंट करने में इन पैरेंटल गैमेट्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फेनोटाइप हमें हेल्प करता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हम लोग मेंडेलियन ऑर्गेनिजम्स यानी कि मेंडेलियन जो हमारे एलील्स हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म के, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। ठीक है, टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि दो जीन्स लिंक है या अनलिंक जीन्स है, यानी कि उनके बीच में लिंकेज है या नहीं है, वो चीज हम फाइंड आउट कर पाएंगे। बिसाइड दिस टेस्ट क्रॉस हमें ये भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जो भी हमारा जीनोटाइप है उसमें कितनी पेनिट्रेंस है, क्या उसमें 100% पेनिट्रेंस या किस एक्सटेंट तक उसमें पेनिट्रेंस है, यानी कि वो अपने आप को कितना शो कर पा रहा है। ठीक है, सो इन शॉर्ट टेस्ट क्रॉस मेंडेलियन जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑर्गेनिजम्स के फिनोटाइप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको इससे समझ में आया होगा टेस्ट क्रॉस आप किस तरीके से मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हो, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है और क्या चीजें इन्फर करता है, क्या चीज हमें ये डिक्टेट करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।